अमर टाइम्स के सिरसा बुलेटिन के प्रायोजक है तनेजा टायर एंड सर्विसेज सिरसा। Don't lose your grip. Be safe in all road conditions with MRF, India's preferred tyre brand. Change to MRF tyres this monsoon. नमस्कार, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रीना भारद्वाज। आपको दिखाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरें, तो देखते रहिए रामा टाइम्स। सिरसा जिला में कोरोना केसों का आंकड़ा बढ़कर 93 तक पहुंच गया है। आज 3 नए और कोरोना केस सामने आए हैं, जिनमें 2 डॉक्टर और 1 अन्य व्यक्ति हैं। इन डॉक्टरों में एक सरकारी हॉस्पिटल का तो दूसरा एक प्राइवेट लैब का डॉक्टर है। वहीं एक रानिया का व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर कस्बा चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात था, जिसके बाद पूरे हॉस्पिटल और वहां पर लगी एम्बुलेंस में सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया गया है। वहीं 2 दिनों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सील कर दिया गया है। इस बीच जिला में 93 केस पॉजिटिव मिलने के बाद उनमें से 74 लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं 19 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक कोविड-19 हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आज सिरसा जिला में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं, एक सरकारी डॉक्टर हैं और एक प्राइवेट लैब के डॉक्टर हैं, और तीसरे हैं वो रानिया से संबंधित हैं, और साथ के साथ 4 लोग नए डिस्चार्ज हुए हैं। इन 4 लोगों के अंदर 2 लोग भरोका के हैं, एक डबवाली का और एक रानिया का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 93 पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हमारे हैं, और उनमें से एक्टिव 19 मरीज जो हैं वो हमारे कोविड सेंटर में दाखिल हैं, और बाकी जो हैं 74 पेशेंट जो हैं वो रिकवर होकर के अपने घर जा चुके हैं। और सिरसा जिला के अंदर टोटल सैंपल जो हैं वो 5901 लिए गए थे, और जिनमें से 5517 सैंपल हैं वो नेगेटिव आए थे। उपमंडल एलनाबाद की अनाज मंडी से कुछ दिनों पहले करोड़ों रुपए की देनदारी छोड़कर भागी फर्म मैसर चिमनाराम भीमसेन के संचालकों का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस फर्म के संचालकों 2 भाइयों संजय कुमार व राकेश कुमार के हाथों धोखे का शिकार हुए अनेक किसान जमींदार आज एसपी ऑफिस में शिकायत देने के लिए पहुंचे। इन किसान जमींदारों का कहना था कि उन्होंने सरकार के पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत अपनी गेहूं की फसल बेची थी, लेकिन उक्त ठगबाज भाइयों ने पोर्टल पर कम गेहूं चढ़ाई और प्राइवेट तौर पर बाहर की मंडियों में नकद फसल बेचकर उनके लाखों रुपए खा गए। इस बीच पता चला है कि गेहूं की फसल में हेर फेर करने के अलावा उक्त आड़ती भाइयों ने धान के भी लोगों के रुपए देने थे और मंडी से भी रुपया ले रखा था। एलनाबाद थाना में उनके खिलाफ गत 20 जून को शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हमें कुछ दिलाए, हम ऐसे कितने दिन बेहतर रहेंगे। गांव तलवाड़ा खुर्द, जिला सिरसा में हम 3 भाई हैं, और मेरी फसल मेरा ब्यूरो के अंतर्गत हमने लगभग 29 किले मेरी फसल मेरे ब्यूरो में हमने ऑनलाइन कराई है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो है कनक की जो मैसेज है तो 23 तारीख को आ गया। बड़े भाई के नाम 5 किले 6 कनाल का, और छोटे भाई का 4 किले का आ गया, 80 क्विंटल गेहूं का आया। तो टोटल 195 क्विंटल का मैसेज आया। तो 24 क्विंटल को हमने वहां तलवाड़ा में खरीद केंद्र जो बना हुआ है चिमनाराम भीमसेन, तो हमने वहां संपर्क किया कि 23 तारीख को हमारे पास मैसेज आ गया है, कैसे करना है। वो कहते कोई बात नहीं, आप 24 तारीख को कनक ले आओ। तो उन्होंने कहा जितनी आपकी गेहूँ है आप हमें ला के दे दो, जैसे जैसे और मैसेज आते जाएंगे हम वैसे वैसे आपकी पोर्टेबल कराते जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने 24 तारीख को 406 क्विंटल गेहूँ उनके वहाँ खरीद केंद्र में वहाँ हमने डाल दी। और उसके अलावा उन्होंने कहा जैसे और भी आपकी गेहूँ है तो वो भी आप ले आओ, और आपके मैसेज आते जाएंगे, हम आपके अकाउंट में वो आपके दर्ज करते रहेंगे। उसके अलावा हमने फिर 25 तारीख को हमने फिर गेहूँ 223 क्विंटल हमने और डाल दी। टोटल हमारी गेहूँ थी 629 क्विंटल, जिसमें से हमारी 195 क्विंटल तो हमारी गवर्नमेंट से हिसाब से मतलब मैसेज आ गया, और हमारे अकाउंट में पेमेंट भी आ गई। बकाया 434 क्विंटल गेहूँ है, जिसकी रकम बनती है जी 8,35,450 रुपये, वो अभी तक आए नहीं है। और उसके अलावा हम बीच में वहाँ जाते रहे हैं, कई बार वो मिलते, कई बार उनके करिंदे वही मुकेश कुमार जी, गुरुदेव जी मिलते। वो कहते हैं भाई हमारे वो जो फर्म के संचालक जो हैं संजय कुमार जी,
और राकेश कुमार उर्फ रिंकू वो आएंगे तो अगर उनसे हम बात कर देंगे। ऐसे करते करते दिन काफ़ी बीतते गए। जिला के गांव फतेहपुरिया में एक व्यक्ति और उसकी बेटी से घर में जबरदस्ती घुसकर मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही करने के बजाय उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही क्रॉस केस बनवाकर उसे दबाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज गांव फतेहपुरिया के लोगों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और बड़ागुड़ा पुलिस की इस केस में भूमिका जांचने की मांग की। मारपीट का शिकार हुए छिंदरपाल के साथ अनेक ग्रामीण थे। वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगती का आरोप लगाया। यह विवाद गांव में आए सरकारी खंभों को लेकर हुआ बताया जा रहा है। मामला कुछ नहीं था, ये खंबे का था जी। और जाटरे 4 है, कोई 4-5 जने आए हमारे पास और वो बोलने के लिए कि हम खंबा उठा के ले जाएंगे, लेकिन खंबा हमने उठाने नहीं दे रहा कि सरकारी है ये और हमारे घर के पास है तो हम उठाने नहीं देंगे, आप पहले सरकारी कागज़ लेके आइए फिर हम उठाने देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, मुक्काबाजी ऐसी कर दी, लड़ाई करने लगे और मारने लगे अंकल जी को। और इतने में हमारी गुड़िया थी वो आने लगी तो उसके 2-4 मारे, कपड़े उपड़े उनके फाड़ दिए और उनको सिर में चोट आ गई। 2 जगह हड्डी भी क्रैक हुई, लेकिन पुलिस वालों को पैसा खिला दिया उन्होंने, हमारी एक नहीं सुनी। गांव चौटाला की एक गली में बने सेफ्टी टैंक से रिस कर बाहर गली में फैल रही गंदगी से तंग आए ग्रामीणों द्वारा इस संदर्भ में कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी समस्या का समाधान न करने पर आज फिर चौटाला गांव के लोगों ने समस्या के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए डबवाली के सचिवालय में जाकर वहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लग रहा है, कृपया अपने कमेंट जरूर दें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें।